नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए जानते हैं। बार बार चिंता या डर महसूस होना, हार्ट बीट बढ़ जाना, नींद ना आना, बेचैनी होना एंजाइटी के लक्षण हैं। यदि आपको भी ये लक्षण है तो देर ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है एंजाइटी जी। ये चिंता है या फिर बेचैनी है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्या है ये और इसके कारण क्या है और किन कारणों से ये बढ़ती है। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि ये जो आजकल एंजाइटी जिसको हम कहते हैं या चिंता कहते हैं, बेचैनी कहते हैं, एक बहुत आम समस्या है। लेकिन लोग अक्सर इसको गलत समझ लेते हैं। कई बार तो ऐसी समझते हैं कि कुछ नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा सा सरलता से और बहुत आसान शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी कठिनाई की घड़ी में या किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल जब हमारे जीवन में आती है, हमारे जो ब्रेन है और हमारा मन जिसको हम कहते हैं माइंड जो है, उसमें कुछ रिएक्शन होता है उस आउटर सिचुएशन के कारण। जैसे घबराहट शुरू हो जाएगी या तो आपको, या चिंता होने लगेगी, कई बार डर लगने लगता है, और इसे ही एंजाइटी कहते हैं। अलग अलग समय पर हर किसी को एंजाइटी अक्सर हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में ये फेस करते हैं। आज के युग में सबसे बड़ा कारण है मानसिक तनाव, स्ट्रेस जो होता है ना, काम का तनाव है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, रिलेशंस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इमोशनल कुछ ट्रॉमा हो गया, यानी कि किसी की कोई मृत्यु हो गई है या किसी से कोई यू हैव लॉस्ट समथिंग, लॉस ऑफ समवन डियर वन जो है, कई बार कोई आपकी बहुत कीमती चीज़ खो गई है, ऐसा भी होता है। या स्ट्रेस, किसी क्रॉनिक बीमारी के कारण भी स्ट्रेस होता है, आपको बहुत लंबा कुछ रोग चल रहा है, कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है कुछ दवाइयों का, ये तो डॉक्टर्स भी बताते हैं आपको। और इसके अलावा आपकी जो सोच और आदतें हैं, ये जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या सेल्फ से अपने आप को नेगेटिव बात करना, ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई आजकल कि मैं बहुत बेकार हूँ, मेरे से ये नहीं हो रहा। या दूसरी तरफ जाएं तो जो परफेक्शनिस्ट्स होते हैं ना लोग, कि हर चीज़ उनको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, उनको भी एंग्जाइटी होती है, उनको भी टेंशन होती है। और कुछ शारीरिक रोग के कारण भी एंग्जाइटी होती है, जैसे थायराइड है या हार्मोनल इम्बैलेंस कई बार होता है। कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकती है, ख़ास तौर से विटामिन B12, विटामिन D के साथ भी देखा गया है, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो कौन से कारण एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं, ये आपने पूछा, तो ये मैं बता दूं, इस पर ज़रा गौर कीजिए आप। अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का प्रयोग करते हैं, कैफ़ीन मतलब चाय पीते हैं, दिन भर कॉफ़ी पीते हैं, उससे एंग्जाइटी और बढ़ेगी आपकी। या निकोटिन, सिगरेट पीते हैं, हालांकि लोग आजकल सिगरेट और चाय का प्रयोग किस लिए करते हैं, एंग्जाइटी को कम करने के लिए करते हैं। या अल्कोहल का सेवन आप करते हैं। और इसके साथ साथ जो है आजकल एक दूसरा जो बढ़ाने का एक कारण जो सोशल मीडिया है, उस पर क्या हो रहा है, सब एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि भाई ये मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इस तरह की जो है ना कंपैरिजन बहुत होता है। और नींद की कमी, आजकल सोना भी एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आ रही लोगों को, क्योंकि दिमाग को अगर ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा तो उससे भी आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी। इसके अलावा जो बच्चे हैं, जैसे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनको एग्ज़ाम की चिंता होती है, कई बार कुछ लोगों को फैमिली का प्रेशर होता है। और एक जो इन्फॉर्मेशन का जो ओवरलोड हो गया ना हमारे ऊपर, ये मीडिया से, सोशल मीडिया से, अगेन ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया कंजम्पशन, वहाँ से बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ा इसको एंग्जाइटी को और बढ़ा देती हैं। या अपनी भावनाओं को दबा करके रखना, कुछ बोलना नहीं है, किसी से शेयर नहीं करना है, किसी से अपने इमोशनल चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं आप, तो ये भी है। और ख़राब डाइट तो डेफिनेटली हमेशा हम बार बार बात करते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो होता है ना आजकल, जिसको जंक फूड कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अगर आप शुगर का प्रयोग करते हैं, चीनी बहुत खाते हैं, या इसके अलावा कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट कभी होता है ना, जैसे आपको पब्लिक में कहीं जाके लेक्चर देना है, तो वहाँ पर भी थोड़ा एकदम एंग्जाइटी बढ़ जाती है। इसके अलावा आपका कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट ऐसा है, आपकी शादी होने वाली है मान लो, या कोई आपका जॉब का इंटरव्यू है, तो ये सब चीज़ें भी एंग्जाइटी को डेफिनेटली बढ़ाती हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आज इस शो में अच्छी तरह से विस्तार से एंग्जाइटी के बारे में बात करेंगे और कुछ अच्छी टिप्स आपको बताएंगे कैसे आप जो है अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने जो भी जीवन में आपने अचीव करना है उसको अचीव करने में आप सक्षम बन सकते हैं।
डॉक्टर चौहान, अब दूसरे सवाल पे आती हूँ कि नॉर्मल एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर, जी, इनमें क्या अंतर होता है और इसके क्या लक्षण अलग अलग होते हैं? जी जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। नॉर्मल एंजाइटी जो है वो किसी को भी हो सकती है, लेकिन जो एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ना, वो एक रोग होता है। उसके लिए फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको करना पड़ता है। नॉर्मल एंजाइटी तो डेली के कुछ सिंपल जो कारण जो हैं, जो जैसे हमने अभी बताया आपको, या और जो छोटी मोटी चीज़ें, आपको बिजली का बिल भुगतान करना है, अपनी ईएमआई भरनी है, कभी कभी सैलरी नहीं आती है उस सैलरी वाली डेट पर, या फिर जो किसी की सैलरी कट जाती है ना, ऐसा भी देखा होगा आपने। तो ये नॉर्मल जो एंजाइटी के कारण बनते हैं। जॉब इंटरव्यू मैंने बताया, एग्ज़ाम का बताया, उससे पहले होने वाली स्टेज पर जाने से पहले की हलचल, जो पेट में हलचल होती है, कई बार आपने महसूस किया होगा। या किसी खास चीज़ से डरना, जैसे सड़क पर कोई आवारा कुत्ते घूम रहे हैं ना, कुछ लोग कुत्तों से डरते हैं बहुत ज़्यादा, आजकल मैंने देखा है। या फिर जो है अपने किसी करीबी के निधन होने से उससे एक मौत का डर होता है, एक चिंता सी होती है। बीमारी का डर कई लोगों को होता है कि मुझे कुछ ये रोग ना हो जाए, कि किसी को देख लेते हैं ना, आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं सभी को, तो कई लोग सोचते हैं मुझे ना हो जाए। तो ये तो जो है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एक प्रॉपर रोग है, और उसके मुख्य लक्षण अगर हम देखें तो वहाँ आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। एंजाइटी डिसऑर्डर यदि आपको है तो वहाँ बिना वजह की, ये तो मैंने बताया किसी कारण से चिंता, बिना वजह चिंता, सुबह उठे एकदम से एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है बिना मतलब, कोई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पैल्पिटेशन हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, रात को नींद अच्छी नहीं आती, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर डर लगता है बिना किसी कारण के, आपको डर लग रहा है। कुछ लोग लिफ्ट में जाने से जो डरते हैं, उनको लगता है कि लिफ्ट में गए तो शायद वापस निकल ही नहीं पाएंगे। या एक इसके साथ साथ जो ऑब्सेशन होता है ना, वो भी इसका एक पार्ट है। एक दिमाग में सनक चढ़ जाती है, कुछ लोग बस सफाई करते रहते हैं, उनको सफाई का ऑब्सेशन हो गया है। इसके अलावा जो है कमजोरी, डेफिनेटली वीकनेस, किसी काम में मन ना लगना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब बेकार है दुनिया, मरने का डर लगता है, ऐसा लगता है कि बस अब मैं मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा मेरे को, या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, ये सब होता है। इसके साथ साथ डेफिनेटली, क्योंकि ब्रेन और गट का कनेक्शन हम बार बार बताते हैं, तो पेट की प्रॉब्लम्स भी इसके साथ आमतौर पर एंजाइटी वाले पेशेंट्स को बहुत होती हैं। उनको जो है ये जो कहते हैं, इसको अजीर्ण बोलते हैं ना, इनडाइजेशन या डायरिया, आज की भाषा में एक IBS आपने रोग सुना होगा। ये सब जो है एंजाइटी से ही जुड़े हुए लक्षण हैं। ये एंजाइटी जो रोग है, एंजाइटी डिसऑर्डर जो आपने पूछा, उस रोग के सारे लक्षण होते हैं। तो इसके लिए हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके लिए तो हमारे यहाँ स्ट्रेस फ्री टैबलेट है, ब्राह्मी टैबलेट है, अश्वगंधा टैबलेट है, इनको खाइए, आप मजबूत रहेंगे, बिल्कुल फिट रहेंगे। लेकिन अगर रोग हो गया फिर भी घबराइए मत, उसका उपचार भी जीवा में बहुत अच्छा होता है, और उसके लिए कई तरह की हमारे पास स्पेसिफिक हमने काफ़ी क्लासिकल मेडिसिन्स भी बनाई हैं, पंचकर्म थेरेपीज़ भी होती हैं, बहुत अच्छा एक पूरा प्रोटोकॉल जिसको आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो संजीवनी के कई दर्शक ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे ईमेल्स के जरिए या फिर किसी न किसी प्लेटफॉर्म के जरिए संजीवनी से जुड़ते हैं। कुछ सवाल इस दौरान सामने आए हैं डॉक्टर साहब। सीमा देवी हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी उम्र 65 साल है और उन्हें गठिया की समस्या है, क्या आयुर्वेद में इसका सही इलाज है? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ तो बहुत सारे गठिया के पेशेंट आते हैं, और गठिया रोग कोई सरल रोग नहीं है, डिफ़िकल्ट है। मैं आपको पहले से बताता हूँ, मैं तो जो भी है वो स्पष्ट बताता हूँ। आपने एक चीज़ देखी होगी हमारे शो में या जीवा में कहीं भी जाएं, हमारे यहाँ स्पष्ट बात होती है, हवाबाजी नहीं है। आजकल बहुत सारी हवाबाजी लोग कर रहे हैं उस पर, सोशल मीडिया पर, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए रोग तो रोग है, रोग को समझना है। गठिया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, डिफ़िकल्ट रोग है। एलोपैथिक में तो बल्कि पूरी लाइफ लॉन्ग आपको जो है दवाई खाने के बावजूद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता। लेकिन हम इतना बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा है, हम दिखा सकते हैं आपको कि हमारे यहाँ पर जो है आम वात के नाम से इस रोग का वर्णन किया गया है, और उसी का उपचार हम लोग आयुर्वेद में करते हैं। पंचकर्म थेरेपी जिसमें की जाती है, मेडिसिन दी जाती हैं, रसायन औषधियाँ दी जाती हैं, आपकी अग्नि को इम्प्रूव करने के लिए जो है उसमें कुछ ऐसी जो हमारे जो फार्मूलेशंस हैं वो दिए जाते हैं। तो जो भी जैसा रोग है उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है। बिल्कुल घबराइए नहीं, आप डेफिनेटली जीवा में संपर्क करिए और आपका प्रॉपर उपचार हम करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप ये तो समझ लिया कि एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में अंतर क्या है, लेकिन अगर किसी को एंजाइटी है तो वो अपने लाइफस्टाइल या फिर अपनी डाइट में क्या कुछ शामिल करे? जी देखिए, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम तो बार बार कहते हैं कि डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत इम्पैक्ट होता है।
तो आयुर्वेद के अनुसार जो आयुर्वेदिक ये जो एंग्जाइटी है, इसका टेक्निकल रीज़न अगर हम समझें तो हमारा जो माइंड है, मनस जिसको बोलते हैं, मन बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण की अधिकता हो जाती है। तो लाइफस्टाइल में क्या करना है, हमें डाइट में क्या करना है, हमको रजोगुण और तमोगुण को कम करना है और जो तीसरा गुण है जिसको सत्व गुण बोलते हैं उसको बढ़ाना है। बस इतना अगर आप समझ जाएंगे, सीख लेंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो क्या करना है डाइट में, क्या सात्विक आहार, मतलब क्या है, फ्रेश, नेचुरल, वेजिटेरियन, ये खाना आपको खाना, घर का बना हुआ खाना जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं की गई है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सलाद का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नट्स हैं, घर का बना हुआ फ्रेश खाना तो हमेशा मैं बार बार कहता ही हूँ, फ्रिज का रखा हुआ नहीं, जो एक हफ्ते पहले बनाया था उसको गर्म करके नहीं खाना है। और इसके साथ साथ म्यूज़िक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। सात्विक म्यूज़िक सुनिए, ये आजकल का जो दिमाग को हिलाने वाला म्यूज़िक नहीं चाहिए आपको, सॉफ्ट, सूदिंग, रिलैक्सिंग म्यूज़िक चाहिए। कोई सितार वादन, बांसुरी वादन, तबला, सारंगी, हमारे पुराने राग बहुत अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा आपका। और सात्विक चीज़ें देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप क्या देख क्या रहे हैं टेलीविज़न में या अपने फ़ोन में, गार्बेज नहीं देखना है, कंटेंट क्या है आपका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरोमा, खुशबू बहुत अच्छा काम करती है, अच्छी खुशबू अपने रूम में लगाएं, नेचुरल, उससे मन प्रसन्न होता है। और जहाँ तक जो है हम दूसरे जो लाइफस्टाइल की बात करते हैं, वहाँ पर आपको दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए। सुबह टाइम से उठना, कुछ थोड़ा योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, और इसके साथ साथ अपना विचार भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सात्विक पुस्तकें पढ़ें और सात्विक संग करें। जो ये शब्द है ना सत्संग, सत्संग का मतलब वो इकट्ठे होकर के और वो कीर्तन वीर्तन करते हैं लोग आजकल, वो तो है, लेकिन असली इसका मीनिंग है सत्व का संग, यानी कि जो सत्य है या जो सात्विक लोग हैं उनकी एसोसिएशन, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसी तरह से जो राजसिक एसोसिएशन वाले लोग हैं, तामसिक, उससे उसका भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं, आप सिगरेट वालों के साथ कुछ दिन रहिए, पीने लगेंगे, अल्कोहल सेवन करने लगेंगे, तो संग का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ें आप अगर आप चेंज कर लेंगे तो देखिए आपको विद इन ए मंथ बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। पॉजिटिविटी ऑफ माइंड आपकी बढ़ेगी, मन प्रसन्न रहेगा, नींद अच्छी आएगी और एंग्जाइटी नहीं होगी आपको। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद, योग और नेचर से मिलकर कैसे एंग्जाइटी को जो है वो खत्म किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल किया जा सकता है। हम तो बहुत सारे पेशेंट्स ठीक करते हैं एंग्जाइटी के। आयुर्वेद में तो बहुत अच्छी चिकित्साएं हैं। 3 प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद में लिखी हैं। एक है युक्ति विपाशर चिकित्सा, दूसरी है सत्वावजय चिकित्सा, तीसरी है दैव विपाशर चिकित्सा, और 3 प्रकार के रोग भी लिखे हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये मैं थोड़ा टेक्निकल शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन इसको मैं सरलता से समझाता हूँ। जीवा में ये जो है हर प्रकार के रोगों की चिकित्सा इन्हीं तीनों चिकित्साओं से की जाती है। तो एंग्जाइटी के जो रोगी होते हैं उनको मेध्य औषधि दी जाती है, यानी कि उनका मेधा शक्ति, उनके इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाने के लिए। और साथ में जो है पंचकर्म में बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। शिरोधारा है, नस्य है, शिरोबस्ती है, शिरो अभ्यंग है। सत्वावजय चिकित्सा, सत्व को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ में काउंसलिंग का बड़ा रोल है। हमारे यहाँ माइंड वेलबींग कोचेज़ हैं, बहुत अच्छे कोचेज़ हैं जो आपसे बात करते हैं, गाइडेंस करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको जो है प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और डेफिनेटली योग, प्राणायाम, हमारे योगाचार्य भी हैं, वो आपसे जुड़ते हैं। जीवा मेडिटेशन में बार बार आपको कहता हूँ, एक बार यूट्यूब पर जाइए, जीवा मेडिटेशन सर्च करिए, बहुत अच्छी मेडिटेशन है जो आत्मा के लेवल पर जो आपकी शक्तियाँ हैं उनके माध्यम से आपका उपचार कर सकते हैं आप। बहुत सिंपल मेडिटेशन है। एंड ऑफ कोर्स मैंने बोला आपको सत्संग, यानी कि अच्छे पॉजिटिव लोगों का आपको संग करना है, जो लोग प्रसन्न रहते हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो हमेशा एक उत्साह में रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनके साथ रहेंगे तो नेचुरली आपका उत्साह भी बढ़ेगा। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ पाएं। दही क्या पेट को ठंडा करती है? दही से जुड़े कौन से मिथ हैं जो हमें जरूर जानने चाहिए, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है
जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी सेहत की बात कर सकते हैं। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, दही क्या पेट को असल में ठंडा करती है? क्योंकि बहुत सारे मिथ्स भी हैं दही से जुड़े हुए, तो आज इन सबको क्लियर कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल ठंडा नहीं करती है दही की तासीर गर्म होती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम ठंडा दही खाते हैं, फ्रिज का दही, तो पेट ठंडा हो जाता है। ये आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि दही जो है उष्ण वीर्य है। उष्ण मतलब हीटिंग करती है, तो पेट को ठंडा नहीं करती बिल्कुल भी। इसके अलावा जो है दही जो है वो अभिसंधि है। अभिसंधि का मतलब क्या होता है कि इट्स डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, इतना आसानी से पचती नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा हम बार बार कहते हैं कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात को हमारी अग्नि वैसे ही स्लो हो जाती है। तो इसलिए जो है अगर आपको दही को सेवन करना भी है तो एक तो हर रोज़ सेवन मत करिए, दोपहर के समय खाइए थोड़ी सी दही, उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा या थोड़ा सा जो है काला नमक डाल के सेवन करें। और मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे बढ़िया है कि दही में पानी मिला करके उसकी छाछ बना लीजिए, पतली सी छाछ उत्तम है, बहुत बढ़िया है। उसमें आपको प्रोबायोटिक फैक्टर भी आ जाएगा, जिसको आजकल ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, और साथ में वो पचने में आसान, और जो छाछ है वो कूलिंग होती है, वो पेट को भी ठंडा करेगी। ख़ास तौर से जो मंदाग्नि जिनकी है, जो अग्नि जिनकी स्लो है, उनको दही नहीं खाना चाहिए, या कफ प्रकृति वाले जो लोग हैं उनको भी, क्योंकि हैवी होती है। एंड डेफिनेटली एसिडिटी अगर आपको है, क्योंकि मैंने कहा कि तासीर में गर्म होती है, तो एसिडिटी वालों को भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे दही में बहुत सारे गुण भी हैं। अगर आपको डायरिया होता है तो दही चावल खाने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और कर्ड राइस आपने सुना होगा, साउथ इंडिया में बहुत खाते हैं लोग, बहुत अच्छा एक पौष्टिक आपका एक आहार भी है, तो खा सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताई क्वालिटीज़ उसके अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए आपको खाना है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेहत से जुड़ी इतनी खास जानकारी देने। थैंक यू वेरी मच। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवायुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवायुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। तो कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।